बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हो। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज का रिव्यू है। चैप्टर नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज 1। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, आज हम करेंगे एमसीक्यूज। इसका जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। चल फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, स्क्वायर रूट 7 इज इंटीजर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, नेचुरल नंबर। हम सब जानते हैं जो अंडर रूट 7 है, स्क्वायर रूट 7 है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो कोई भी स्क्वायर में अगर कोई नंबर हो और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो जो नंबर होता है वो इररेशनल होता है। आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम इसकी वैल्यूज भी निकाल के देख लेते हैं। स्क्वायर रूट 7 की जो वैल्यूज हैं वो है 2.64575 एंड सो ऑन। ये देखें, जो इररेशनल है उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और एक वो नॉन रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एक तो वो चलता जाता है, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है जो मिलता जुलता हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कोई भी नंबर सेम नहीं है, ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है, टोटली नंबर डिफरेंट है। ये इसकी एक कंडीशन पूरी हो गई। अब दूसरी देखते हैं। दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब है चलते जाना, रुकना ना, ये चलता जा रहा है। दूसरी भी कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो इसका मतलब ये है ये इररेशनल है। तीसरी ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इधर से इन तीन बातों से साबित होता है कि जो स्क्वायर रूट 7 है वो इररेशनल नंबर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हुआ। अच्छा, अब हमारा सेकंड एमसीक्यूज है, पाई एंड यूलर्स वैल्यूज आर नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। बच्चों, बुक का पेज नंबर आप ओपन करें, पेज नंबर 4 है, उस पे पाई की वैल्यूज लिखी हुई हैं 3.14159 एंड सो ऑन, एंड यूलर्स वैल्यू इज इक्वल टू 2.718281। अब हमने देखना है ये इररेशनल है या नहीं है। इररेशनल की जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं वो दो हैं, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है और एक नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता जा रहा है, वो हो गया फुलफिल, चलता जा रहा है, रुकता नहीं है। दूसरा ये कि वो सेम नंबर नहीं होते, डिफरेंट नंबर होते हैं। ये देखिए, ये 1 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 9 है, ये डिफरेंट नंबर है। दूसरी भी कंडीशन पूरी हो गई है, इसका मतलब ये इररेशनल है। अब इसकी बात करें, इसमें भी दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है। एक तो ये चलता जा रहा है और दूसरा इस नंबर सेम नहीं है, ये 7 है, ये 1 है, ये 8 है, ये 2 है, मतलब सारे नंबर्स डिफरेंट है। तो ये दोनों के दोनों इररेशनल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हुआ। दूसरे एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर डी है। अब तीसरे पे चलते हैं। इफ n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट n इज। मैंने आपको फर्स्ट एमसीक्यूज पे बताया कि अगर स्क्वायर रूट जब वो परफेक्ट नहीं है तो वो इररेशनल है। तो इसके लिए आज से फिर डी ऑप्शन इररेशनल। अब हमारा फोर्थ एमसीक्यूज है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 3 जो है, अगर आप इसकी वैल्यूज निकाल लें कैलकुलेटर में से तो वो एंड सो ऑन निकलती है। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये भी इररेशनल है और ये भी इररेशनल है। इररेशनल प्लस इररेशनल इज इक्वल टू इररेशनल, ये आपने कंसेप्ट याद रखना है। इररेशनल नंबर में अगर हम इररेशनल नंबर ऐड करेंगे तो आंसर जो हमारा है इररेशनल आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। इसलिए ऐसे इसका एमसीक्यूज का जो आंसर है वो डी है, इररेशनल नंबर। अब हमारा फिफ्थ एमसीक्यूज है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। आप अगर ध्यान से देखें तो जो x है वो बराबर x के है, मतलब वो अपनी जात के ही बराबर आ गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो अपने ही नंबर की इक्वल आ जाए, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। लेट ए बी सी belongs to real number then a greater than b and b greater than c which is implies to a greater than c is called। इस प्रॉपर्टी में बताया जा रहा है कि जो एक चीज a है वो b से बड़ा है और b c से बड़ा है, इस लिहाज से जो a है वो c से बड़ा है।
इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी, बी प्रॉपर्टी होगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एक चीज दूसरी चीज से, दूसरी तीसरी चीज से, और फिर जो पहले वाली है मतलब कि ए है वो तीसरी चीज से बड़ी होती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। अब हमारा सातवां एमसीक्यूज है 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। अब हमने x की वैल्यू इसमें निकालनी है। 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। 2 की पावर x, अब 8 को ब्रेक करेंगे इस तरह से, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, तो 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 64 को भी हम इसी तरह ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर 6 आएगी। आप कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे 2 की पावर 6 तो वो 64 के इक्वल है। जैसे 2 की पावर 3 8 के इक्वल है, इसी तरह 2 की पावर 6 64 के इक्वल है। अब देखें बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, 2 की पावर 4x होगी और यहाँ पे 2 की पावर 6 हो गया। अब देखिए ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, 4x इज इक्वल टू 6 हो गया और हमने निकालना है x, तो x इज इक्वल टू 6 बाय 4। अब 2 के टेबल से दोनों कटिंग हो जाएंगे, 2 2 द 4, 2 3 द 6, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आएगी x इज इक्वल टू 3 बाय 2, हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं 8वें एमसीक्यूज पे। Let a b belongs to real number, then a is equal to b and b is equal to a is called symmetry property। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक चीज दूसरी के और दूसरी चीज पहली के, मतलब पहली चीज दूसरी के और दूसरी चीज पहली के बराबर आ जाए, उस ऐसी प्रॉपर्टी कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हुआ। अब हमारा ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज नंबर 9 है, स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी। इसको सोल्व करके बताते हैं। स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27, 75 को हम ब्रेक करेंगे, 5 1 द 5, 2 5 के साथ मिलके 25 हो गया, 5 5 द 25, 5 3 द 15 और 3 1 द 3। 5 का स्क्वायर क्योंकि 2 टाइम यूज हुआ है, 2 टाइम यूज हुआ है, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, इसी तरह हम 27 को ब्रेक करेंगे, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 की पावर 3, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 का स्क्वायर, इसको हमने सेपरेट कर लेना है, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। इसकी पावर 3 है तो हमने सेपरेट कर दिया, दो एक की पावर 2 कर दी और एक की पावर 1 कर दिया। ठीक हो गया। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 स्क्वायर रूट 3 आ गया ये वाला हिस्सा। अब ये रह गया स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। अब 5 और 3 और स्क्वायर रूट 3 सेम वैल्यूज है, तो 5 प्लस 3 8 हो गया और स्क्वायर रूट 3, 8 स्क्वायर रूट 3 हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे, हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, थोड़ा जाम है। अब हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इररेशनल नंबर या रैशनल नंबर। इसको हम सोल्व करके बताते हैं आपको। अब ये बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इधर अप्लाई होगा। a इसमें 3 है, b जो सेकंड टर्म है वो स्क्वायर रूट 5 है, तो इस फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक माइनस, अब स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और 4 हमारा क्या है रैशनल नंबर, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।